2020 के चुनाव में भी नंबर ऑफ सीट हम लोग इसलिए कम आए कि उन लोग का इसमें हाथ था। इसमें दो राय क्या है, पार्टी के अंदर जब समीक्षा बैठक हुई तो कई स्थानों पर उम्मीदवारों ने आरोप लगाया कि उनकी हार सुनिश्चित करने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का हाथ था। और दूसरा जो खुला तथ्य है कि सब लोग जानते हैं कि एलजेपी की भूमिका क्या थी। एलजेपी के सिंबल पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेता चुनाव लड़ रहे थे और बाद में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में पुनर्वापसी भी की। तो अब ये सब पूरी तरह से साफ साफ है कि वो चाहते थे कि उनका स्ट्राइक रेट ज़्यादा दिखे, जनता दल यूनाइटेड की सीटें कम हो, जिससे अगर सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बने भी तो उस सरकार को अपने मर्जी से वो चला सकें और नीतीश कुमार जी की छवि को ज़्यादा से ज़्यादा वो धूमिल कर सके। लेकिन समय रहते इस पूरी साजिश को पार्टी ने पहचाना, उस व्यक्ति की पहचान हुई जिसके जरिए वो जदयू के अंदर एक बड़े तोड़फोड़ की योजना को अमली जामा पहनाना चाहते थे। फिर पार्टी ने कार्रवाई की और बाकी उसके बाद अलायंस से रिश्ते तोड़ने की पूरी कहानी सबके सामने है। 2024 की बात उन्होंने की कि अगर हम लोग सब कोई एक हो जाएं तो 2024 में इनको बाहर किया जा सकता है। देखिए, ये तो पूरे देश का मूड आज पता चल गया है। जो लोग दिल्ली एमसीडी को केवल नगर निगम का चुनाव मानते हैं, मैं समझता हूँ वो एक लघु भारत है, छोटा हिंदुस्तान है, जहाँ देश के अलग अलग प्रांतों के निवासी वहाँ रहते हैं और उन्होंने वोट किया है। इसलिए ये दिल्ली का चुनाव तो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश है उसकी ये बानगी है। और हिमाचल एक अभेद्य दुर्ग भारतीय जनता पार्टी का समझा जाता था। जेपी नड्डा उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर और उनके पिता वहाँ मुख्यमंत्री रहे, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हैं। इसके बावजूद बुरी तरह से वहाँ धूल चटाने का काम कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को कराया है। साथ साथ देश के अनेक राज्यों में आप देखें, उत्तर प्रदेश में डिम्पल यादव की जीत, आप मदन भैया की जीत देखें, बीजेडी की जीत उड़ीसा में देखिए, और जिस तरह से छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उपचुनाव में करारी शिकस्त भाजपा की हुई है, इससे बिल्कुल साफ है कि केवल गुजरात तक उनका आधार सिमट गया है। और गुजरात इसलिए कि मतों का बड़े पैमाने पर विभाजन हुआ, वहाँ आप और कांग्रेस के बीच वोट्स के डिवीजन का कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला।